सुबह उठा, ब्रश किया, मेल चेक किया, कोई अच्छी खबर नहीं। फिर क्या, जूते उठाए, बाहर निकला, थोड़ा चला, फिर भागा और भागा, पूरी दम से भागा और थक गया। थोड़ी एक्सरसाइज करी, हर रोज की तरह पापा झाड़ू लगाते हुए और मैं। तब तक मम्मी खाना बनाती है और मेरा काम भी खत्म। फिर ये स्याह पहनाती है और फिर हम दिवाली के लिए फूल तोड़ते हैं। फिर इस ठीक ठाक बंदे से मिलता हूँ और हम चल देते हैं। ये हम पहुँच गए। यहाँ से मुझे स्यापन यानी अपनी बहन के लिए कपड़े लेने हैं जो हमने कल खरीद लिए थे। कपड़े लिए, घर आके इसे जगाया और इसे थाम दिए। फिर घर में माला लगाई, रंगोली बनाई और बूम, दोनों भाई बहन दिवाली के लिए तैयार। पापा पूजा की तैयारी करते हैं और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कल रात लेट सोने की वजह से आज मैं लेट जागा। ब्रश किया, मुंह पोछा। आज पापा ने ही झाड़ू पोछा कर दिया। हमारे घर में 6 बजे उठना 10 बजे उठने के समान होता है। लड्डू खाया। मम्मी खाना बना के फ्री हो गई। इससे सुबह मिलना जरूरी होता है। दोनों ने लड्डू खाया। फिर ये ठीक ठाक बंदा घर पे आता है और हम एक शॉर्ट्स बनाते हैं जो आप प्यारे पॉइंट चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बिस्किट खाया और मैं ठीक ठाक बंदे के घर पे आया। फिर हमारा घनिष्ठ रोहित ठेस बुद्धि आता है। साथ में बैठकर थोड़ी बकचोदियां करते हैं। भूख लगती है तो कचौड़ी खाते हैं, थोड़ी सोन पपड़ी भी। फिर मैं और ठीक ठाक बंदा यानी शिवांशु दूध लेने जाते हैं और दूध लेकर आ जाते हैं। ठेस बुद्धि घर से काजू कतली चुरा कर लाता है। काजू कतली खाते हैं और चल देते हैं समोसे खाने। और हमें यहाँ समोसे नहीं मिले तो क्या, हम पानी पूरी खाते हैं। फिर घर चलते हैं। इन्हें इनके घर छोड़कर मैं अपने घर आता हूँ। इससे ऊधम मचाता हूँ और सो जाता हूँ। सुबह जल्दी उठ के एक लंबी दौड़ लगाता हूँ। ठीक ठाक बंदा और ठेस बुद्धि लेट आते हैं और ऊधम मचाते हैं। इतना भारी है एक चिनप नहीं ले पाता। फिर छत पर जाके थोड़ी एक्सरसाइज करता हूँ। मम्मी चाय बनाती है, पापा झाड़ू लगाते हैं। मैं अभी पोछा लगाऊंगा मगर पहले एक छोटा सा काम खत्म करके मुझे ये मिट्टी एक तरफ करनी है। ठीक ठाक बंदा और ठेस बुद्धि अपने मन की खुजली शांत करते हैं और फिर मैं पोछा लगाता हूँ, थोड़ा शेक बना के पीता हूँ। फिर इस स्यापिन से मिलता हूँ। फिर पापा और राखी के साथ टमाटर के पौधों की देखरेख करता हूँ। फिर बाइक उठाता हूँ और इसे सुनार के पास ले आता हूँ कान की बालियां निकलवाने। घर आकर पापा के साथ भैंस को नहलाता हूँ क्योंकि आज गोवर्धन पूजा है। फिर इस बच्चे को पढ़ाता हूँ। फिर मैं दूध लेने बाइक से जाता हूँ क्योंकि आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। ठीक ठाक बंदे को उठाता हूँ क्योंकि इसका दूध भी सेम जगह से आता है। थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि मैं गाय का दूध लेके आता हूँ और उसे भी निकाल रहे हैं। दूध लिया, घर पहुँच के गोवर्धन पूजन किया, परिक्रमा लगाई, फुलझड़ियाँ जलाई, पटाखे फोड़े, खाना खाया और अब चला मैं सोने। सुबह जल्दी जाके मैं सीधा घर का काम करता हूँ क्योंकि आज पापा ड्यूटी पर जा रहे हैं। वैसे उनकी ड्यूटी हर 3 दिन बाद आती है। मम्मी खाना बना रही होती है तब ये गाय की बछड़ी आ जाती है। वैसे हमारी पालतू नहीं है, बस सुबह रोटी खाने आती है। प्यारी है ना। नहा धोकर पूजा कर मैं इसके पास बैठता हूँ। ना जाने क्यों हमें सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है। फिर ठीक ठाक बंदा आता है और इसके साथ मैं छत पर जाता हूँ घर की झलर उतारने। फिर हम एक दिवाली की वीडियो बनाते हैं जो आप प्यारे पॉइंट चैनल पर जाकर देख सकते हैं। फिर मैं अपनी बहन राखी के पास आता हूँ मगर इसकी एक गलती युद्ध का कारण बन जाती है। दूध लेने जाता हूँ तो मैं भारी भरकम चप्पलों को पहनाता हूँ जिनसे मैं चल ही नहीं पाता। जाने से पहले अपने भाई पंकज से मिलने आता हूँ मगर बदकिस्मती से वो मुझे घर पर नहीं मिलता। फिर क्या, इसे फुक्कों पर चढ़ा के मैगी बनाता हूँ, बिस्किट खाता हूँ। ठीक ठाक बंदे को बुलाता हूँ क्योंकि वो बगल वाले घर में ही रहता है। मैगी खा के मैं चल देता हूँ फिर दूध लेने। जब तक दूध निकाल रहे होते हैं हम दोनों करते हैं थोड़ी बकचोदियाँ। लौटते वक्त हम चुनते हैं खेतों की तरफ से एक शानदार रास्ता जो कि काफी खूबसूरत होती है। वैसे एक बात तो है, गाँव में सुकून बहुत होता है। घर आके इस बच्चे का टेस्ट लेता हूँ, खाना खाता हूँ, इसे गुड नाइट कहता हूँ और सो जाता हूँ। सुबह जल्दी जाके मैं पोछा लगा ही रहा होता हूँ कि मुझे पता चलता है कि मेरी बहन राखी पर्दे धो रही होती है। इसी का फायदा उठाते हुए मैं इसे अपने जूते थमा देता हूँ। फिर मुझे पापा बताते हैं कि उनके फोन में दिक्कत आ गई है। एक्चुअली उनका फोन चार्जिंग सपोर्ट नहीं कर रहा होता है। फिर क्या, ठीक ठाक बंदे को बुलाकर जूते पहनकर मैं चल देता हूँ सीधा फोन ठीक कराने वीवो सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर इतनी एकांत जगह पर बना होता है कि किसी को ढूंढने पे भी ना मिले। मगर ये क्या, इतनी भीड़। हमें 1 घंटे बाद की अपॉइंटमेंट मिली। अब 1 घंटा उधर बैठ कर भी क्या करते, इसीलिए हम डोमिनोज चले आए। फिर 20 मिनट खाने में और 40 मिनट सिर्फ बैठने के बाद हम वापस चल दिए सर्विस सेंटर। मगर वहां पहुंचे तो बोले लंच है, आधे घंटे बाद आना। मेरा दिमाग खराब, मैं वहां से वापस चल दिया क्योंकि उसके बाद भी करीब मेरा 1 घंटे बाद नंबर आता। फिर मैं पास में ही एक लोकल शॉप पर पहुंचा जो कि काफी अच्छी है। वहाँ 5 मिनट बैठकर 150 रुपए देकर मेरा फोन बिल्कुल सही हो जाता है। रास्ते में मेरी बहन का फोन आता है, कहती है भैया समोसे ले आना। फिर क्या, समोसे लेकर घर पहुंचकर मैं उसे थमा देता हूँ। समोसे हम दोनों के बहुत फेवरेट है। फिर इससे गुड नाइट कहता हूँ और सो जाता हूँ। मैं सुबह जागता ही हूँ कि ये दोनों टपक पड़ते हैं।
घबराइए मत, बस ठेस बुद्धि यानी रोहित को शीर्षासन कराते हैं, मगर शीर्षासन करते करते इनकी दिमाग की खुजली चालू हो जाती है। फिर मैं मस्त मलाईदार दूध पीता हूँ और अपनी बहन को हेलो बोलता हूँ। मैं टेंशन फ्री होकर पापा के पास लेटा ही होता हूँ कि हमारे घर कुछ खास मेहमान आ जाते हैं और हम लग पड़ते हैं उनकी खातिरदारी में। खास मेहमान कोई और नहीं बल्कि मेरी कजिन अपने हस्बैंड और अपनी प्यारी सी बेटी के साथ आती हैं। फिर सभी लोग मस्त खाते पीते बैठकर खूब सारी बातें करते हैं और मैं इस बच्ची के साथ खेलता हूँ जो कि बहुत प्यारी होती है। इन सभी का फिर जाने का समय हो जाता है और इन्हें बढ़िया से विदा करते हैं, मगर असली मजा तो मेहमानों के जाने के बाद आता है, जब हमें काफी कुछ अच्छा खाने को मिलता है और हम दोनों समोसों पर टूट पड़ते हैं। न जाने क्यों हमें बैठे बैठे सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है, मगर अभी मुझे दूध लेने आना होता है और मैं काफी लेट हो चुका होता हूँ। इसीलिए मैं टिफिन राखी को पकड़ाता हूँ, बाइक उठाता हूँ और हम चल देते हैं दूध लेने। दूध लेते हैं, घर पर रखते हैं और मैं इसे गुड नाइट कहता हूँ और सो जाता हूँ। सुबह जाग के फ्रेश होता हूँ कि ये दोनों मुझे लड़ते हुए मिलते हैं। अब रनिंग के लिए तो लेट हो जाते हैं, इसलिए हम बकचोदी कर घर आ जाते हैं। फिर ठेस बुद्धि रोहित को बिना सपोर्ट के शीर्षासन कराते हैं, मगर परिणाम कुछ ऐसा निकलता है। हम तो इसे काफी फिट हैं, इसे भी फिट कराने की कोशिश करते हैं, मगर इसके दिमाग की खुजली कभी शांति नहीं होती। फिर मैं पोछा लगाता हूँ, मम्मी खाना बनाती हैं और हमारे परिवार में एक भैया की शादी है, तो सभी काम में बिजी होते हैं और मैं भी हेल्प करने पहुंच जाता हूँ शायद। फिर मैं जूते पहनता हूँ, बाइक उठाता हूँ और चल देता हूँ सीधा हरीश भैया के घर। वो मुझे किसी काम से बाहर ले जा रहे हैं और कपड़े भी दिलाकर लाने इस लड़के को, क्योंकि इसी के भैया की शादी है। मगर जाने से पहले मैं भैया के भांजे और उनके बच्चे के साथ खेलता हूँ जो की बहुत प्यारे हैं। फिर हम पहुंचते हैं बहुत ही बढ़िया दुकान पर, बच्चू मसल्स, जहाँ पर इसे अपने बजट में कोई भी कपड़े पसंद नहीं आते। फिर मैं इसे एक दूसरी जगह पर ले आता हूँ जहाँ से एक ही बार में ये वाली ड्रेस पसंद आ जाती है। मैं तो बस ऐसे ट्राई करके देखता हूँ। फिर सारे काम खत्म करके घर आता हूँ और सीधा अपनी बहन राखी के पास जाता हूँ। इसे बिल्कुल पसंद नहीं जब कोई इसके ओढ़ने वाले कंबल पर पैर रखे, मगर धारदार हथियार की वजह से ये युद्ध मुझसे जीत जाती है। फिर इसे गुड नाइट कहता हूँ और सो जाता हूँ। सुबह जाग के जल्दी से घर का काम करता हूँ, फिर मस्त मलाईदार शेक पीता हूँ। हाँ, शेक पीता हूँ और चल देता हूँ थोड़ा हाथ बटाने। कल बताया था परिवार में शादी है, हलवाई लोग पकवान बना रहे होते हैं और घर वाले आलू छिलकर उनकी हेल्प करते हैं और मैं खरगोश के साथ खेल रहा होता हूँ। फिर धीरे धीरे सभी लोग इकट्ठे होते चलते हैं और हम कजिन्स की बकचोदियां चालू हो जाती हैं। फिर मैं जैसे डीजे बनता हूँ तो इनके दिमाग की खुजली प्रकट हो जाती है। फिर हम लग पड़ते हैं मेहमानों की खातिरदारी में। इन्हें देखते देखते तो मुझे भी भूख लगाई। फिर मैं घर वालों को भी खाने के लिए बिठाता हूँ और तब तक मैं अपने भांजे के साथ खेलता हूँ। मुझे बड़ी तेज भूख लगती है तो मैं पंकज के साथ छत पर चुपचाप से खाना खाता हूँ और मैं फिर इन सभी को भी परोसे में लगा देता हूँ। फिर सभी लोग नाच गाना करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, मैं भी इनके साथ थोड़ा लग पड़ता हूँ। अंत में एंट्री होती है यूनिक परफॉर्मर और सोलो परफॉर्मर्स की। और इसी के साथ मेरा आज का दिन और ये व्लॉग यहीं खत्म होता है।